गुड मॉर्निंग दोस्तों। कृष्णा इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक के बेसिक को डिस्कस किया था। अब परसेंटेज टॉपिक पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन टाइप नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसी वस्तु का 10% तथा 10% दो क्रमागत मूल्य वृद्धियाँ किस मूल्य वृद्धि के समान है। सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि पहले 10% बढ़ाते हैं, फिर 10% बढ़ाते हैं, 2 बार 10% बढ़ाते हैं, तो वह मूल्य किस मूल्य वृद्धि के समान है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि 10%, मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि 10% वृद्धि का क्या मतलब है। 10% वृद्धि का मतलब है कि 100 में 10, फिर 10% वृद्धि, जितना बढ़ेगा उसमें 10। तो 10% वृद्धि प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि 100 के सापेक्ष कोई संख्या कितनी है, वही परसेंटेज कहलाता है। अगर आपको परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, तो आपको अच्छे से परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो जाएगा। उससे आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी परसेंटेज को समझने में। तो ये सवाल देख लीजिए। कह रहा है 10% की वृद्धि। तो हमने प्रारंभिक मूल्य अगर 100 मान लेते हैं तो 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि पर हमने पहले वीडियो में बताया है। तो क्या करते हैं, 110/100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, फिर 10% की, तो ये जो वैल्यू निकला है ये पूरा वैल्यू हो गया 10% बढ़ के जो आ गया। ठीक है, फिर 10% की वृद्धि फिर से हो रही है, फिर हम 110/100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद 100 से कट जाएगा, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट जाएगा। तो कितना हो गया, 11 गुने 11 121 हो गया। तो देखिए 100 से कितना बढ़ के हो गया, 121, 21 बढ़ा, तो 100 में 21 की वृद्धि है, तो कितना परसेंट मूल्य वृद्धि के बराबर है, तो 21% आंसर हो जाएगा। 5 सेकेंड में बिल्कुल हम हल करके इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। सेम सवाल है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ये 33 रुपया दे दिया है, ये थोड़ा सा अंतर है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए। कह रहा है कि किसी वस्तु, जैसे मूल्य 33 रुपया है तो हम इसको 100 नहीं मानेंगे, हम इसको x मान के बनाएंगे, क्योंकि अगर जनरल फॉर्म में पूछता है तो हम 100 मान के तुरंत बना देते हैं। तो कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना है, प्रारंभिक मूल्य को अगर हम x मान लें तो कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि, तो x में 110/100 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर जो है उसके उपरांत 20% की वृद्धि, 10% बढ़ के इतना हो गया, ये मेन वैल्यू हो गया। फिर इसमें 20% की वृद्धि, तो 120/100 से फिर से गुना कर देंगे, 20% और बढ़ गया ये, इसका वैल्यू कितना है, 33 के बराबर है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हमने 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ा दिया, अब इसका मूल्य 33 के बराबर, यही तो सवाल कह रहा है। अब देखिए ये शून्य से कट गया, ये शून्य से कट गया, कितना बच गया। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 33 गुना ये 100 ऊपर चला जाएगा। समझिए, देखिए कैलकुलेशन कैसे आसानी से करते हैं, एकदम इजी वे में समझा रहे हैं हम, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। 11 गुना 12, ये 11 गुने 12 नीचे हो गया, x उधर बच गया। एक स्टेप हमने छोड़ के कैलकुलेशन कर लिया, 11 गुने 3 हो जाएगा, 3 बार में 33 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बार में 12 कट जाएगा, 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 25। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना निकल गया, 25। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। इस टाइप का सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कितना आसान है। इसी टाइप के ही सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 20% तथा 5% के क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। ये सवाल है। कह रहा है 20% और 5% क्रमागत बट्टे किस
एक की बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, 20% और 5%। तब इसमें कुछ डिजिट नहीं दिया हुआ, कोई अंक नहीं दिया हुआ, तो हम 100 मान के बना सकते हैं, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे बनाते हैं। 20% और 5% क्रमागत बट्टे हैं, तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक राशि 100 है, तो 100 में 20% बढ़ा देंगे। तो 20% बढ़ाने का क्या मतलब है, 120/100 से गुना कर देंगे, हमने पहले ही बता रखा है। फिर 5% बढ़ाने का मतलब है 105/100 से गुना कर देंगे। ठीक है, हो गया। ये 100 से कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 21 बचे 105 हो गया। ठीक है, 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। तो कितना निकल गया, 100 से ये वैल्यू कितना बन गया, 126 बन गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, 100 पहले था, अब 126 हो गया। तो 26% जो है एकमात्र बट्टे के समान हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है इस सवाल में। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। तो ये देखिए 20% यहाँ दिया हुआ है, अब फिर से 20%, सॉरी ये 20% यहाँ दिया हुआ है, ये 20%, फिर से 20%। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक राशि 100 थी, 20% की वृद्धि करने क्या मतलब है, 100 गुने 120 बटे, प्रारंभिक राशि 100 थी, 120/100 से गुना कर दिए 20%। यही तो परिणामी संख्या हो गया। ठीक है, अब परिणामी संख्या इतना हो गया, इसमें फिर से हमको 20% बढ़ाना है, तो 120/100 से फिर से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये संख्या जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो निकलेगा वही वृद्धि होगी। अब ये 100 से कट गया, ये कट गया, ये दोनों कट गया, दोनों शून्य से, 12 गुने 12 144 हो गया। तो कितने, 100 का कितना हो रहा है, 144, 144 हो रहा है। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 100 से 144 हो गया, तो 44। 100 के सापेक्ष कोई संख्या कितनी है वही परसेंटेज कहलाता है। तो 44 बढ़ गया, तो 44% आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोहन की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, सवाल समझ गए। अब 10% कमी का क्या मतलब है, पहले अगर 100 होता तो 90 हो जाता। ठीक है, कह रहा है 10% की कमी कर। 10% कमी का मतलब ये है, पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 90 हो गया। 10% कमी का क्लियर यही मतलब है, पहले 100 था तो अब 90। कह रहा है कि पूर्व स्तर पर 90 को बढ़ा के 100 लाना है। पूर्व स्तर पर तभी आएगा ना, 90 को बढ़ा के 100 तक पहुंचाएंगे तो पूर्व स्तर पे आएगा। लाने के तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हमको करनी पड़ेगी पूर्व लाने पे के लिए। ठीक है, 90 से हमको ये 100 से कितना हो गया, 100 से 90 हो गया, 10% की कमी। फिर अब 90 को हमको बढ़ा के 100 पे ले जाना है। तो 90 में कितनी की वृद्धि करनी होगी, 90 में 10 की वृद्धि करनी होगी। तो 1 में कितनी की वृद्धि करनी होगी, 10/90 की वृद्धि करनी होगी। 100 में कितनी की वृद्धि करनी होगी, 10/90 गुने 100। ये होगा 100 में जो वृद्धि, 100 के सापेक्ष कोई संख्या कितनी है वही प्रतिशत, 100 में कितना होगा वही प्रतिशत कहलाता है। तो 100 में कितना हो जाएगा, 10/90 गुने 100, ये कट जाएगा तो 100/9 यानी कि 11.1/9%। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चल लेते हैं। कह रहा है, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, देखिए घुमा फिरा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 है। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या को हमने x मान लिया। ठीक है, एक संख्या 600 कह रहा है घटाने पर, तो x में कितना घटाना है, 600 के
75%, तो 75% तो 75/100 हो जाएगा। 75% का यही मतलब है ना। 600 के 75% का 2/3, इसका 2/3, ठीक है। 2/3 घटाने पर एक्स में घटा दिए, एक्स में इतना घटा दिए हमने, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 320, यही तो सवाल कह रहा है, ठीक है। अब देखिए घटा के क्या होता है, ये कट जाएगा, ये जो है 3 से 25 बार में कट जाएगा, 25 × 75, और ऊपर में बच गया कितना 25 × 2 50, 25 दूनी 50 × 6 300, x माइनस 50 300 बराबर हो जाएगा कितना 320। तो x बराबर कितना हो जाएगा 320 माइनस 300 बराबर 320 प्लस 300, 320 प्लस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 320 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 620। मूल संख्या कितनी हो गई 620। कितना आसान सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। परसेंटेज का बेसिक अगर आपको क्लियर है तो सवाल बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, कह रहा है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है इससे बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 30% की कमी का क्या मतलब है, अगर पहले मूल्य था 100 तो अब 70 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 30% की कमी, तो पहले था 100 मूल्य, 30% कमी का मतलब है कि पहले 100 था तो अब 70 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, ठीक है। मूल्य हो गया 70 तो बिक्री कितना बढ़ जाएगा 40% बढ़ गया, इससे 40% बढ़ जाता है बिक्री, ठीक है। तो 40% बिक्री बढ़ने के बाद कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो 70 में 40% बिक्री बढ़ जाती है, ये जो है ना बढ़ जाती है 40%। अब देखिए 70 में हमको 40% बढ़ाना है तो क्या करेंगे 140/100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 140/100 से गुना हो जाएगा, 40% बढ़ गया बिक्री, ठीक है। तो ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य, ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो पहले कितना मिलता था 100 मिलता था, अब कितना मिल रहा है 98 मिल रहा है। तो बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा 100 में 98, यानी कि 2% बिक्री मूल्य 2% कम हो गया। समझ में आ गया, कम हो गया, कम हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है। पहले था 30% कमी का मतलब है कि पहले 100 था तो अब 70 हो गया। अब कह रहा है कि बिक्री 40% बढ़ जा रहा है, तो 40% बढ़ने का मतलब 140/100 से हमने गुना कर दिया, तो कैलकुलेट किया तो 98 निकल गया। पहले 100 अब 98, तो मतलब है कि 100 में 98 तो 2% कम हो जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चल लेते हैं। अगला सवाल है चीनी के मूल्य में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10% कम हुआ है, तो 10% कम कैसे निकालेंगे। पहले अगर प्रारंभिक मूल्य हमने x मान लिया तो 10% कम होने पर कितना हो जाएगा x गुने, कम करना है ना तो 90/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर 9x/10। पहले था x रुपया पर केजी, x रुपया पर केजी था, और अब हो गया कितना 9x/10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। कह रहा कि इतना रुपया में 1116 रुपया में 6.2 की, पहले जितना खरीदता था उससे 6.2 kg अधिक खरीद सकता है, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। तो अब पहले कितना खरीदता था वो निकाल लेंगे, ठीक है। 1116 रुपया में पहले कितना खरीदता था वो निकाल लेंगे, फिर दोबारा 1116 में अब कितना खरीदता है घटे हुए मूल्य के हिसाब से वो निकाल लेंगे, उसमें उसको घटाएंगे तो वो 6.2 का अंतर आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए कैसे। तो प्रारंभिक मूल्य को हमने क्या माना x मान लिया, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपया पर केजी। 10% कमी होने पर कितना हो जाएगा x गुने 90/100 तो 9x/10 रुपीज़ पर केजी। अब देखिए पहले
अब पहले x रुपया में कितना मिलता था, पहले x रुपया में 1 kg चीनी मिलता था, ठीक है, पहले x रुपया में 1 kg। अब 1 रुपया में कितना मिले, अब हमको 1116 में निकालना, मैंने बताया था 1116 रुपया में दोनों स्थिति में निकालेंगे, पहले के मूल्य में और बाद के मूल्य में। तो पहले कितना मिलता था, पहले x रुपया में 1 kg चीनी मिलता था, और अब 1 रुपया में 1/x kg, 1116 रुपये में 1116/x kg चीनी मिलेगा। क्लियर है ये, ठीक है। अब जो है, अब क्या है, अब 9x/10 रुपया में 1 kg चीनी मिलता है, ठीक है। अब 9x/10 रुपया में 1 kg चीनी मिलता है, रेट घट गया, ठीक है, 10% की कमी आ गई। तो अब 1 रुपया में कितना मिलेगा, 1/9x/10, ठीक है। अब 1116 में कितना मिलेगा, तो ऊपर उलट जाएगा, 1116/9x × 10 इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना केजी चीनी मिलता है। अब इतना केजी, ये जो केजी जैसे रेट घट गया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा केजी मिलेगा, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस होगा, 6.2 केजी का। वही प्रश्न कह रहा है कि दोनों में 6.2 केजी का अंतर है। देखिए 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, ये लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अब जो है मूल्य में वृद्धि हो गई, मूल्य में कमी हो गई, सॉरी, मूल्य में 10% की कमी होने से, मूल्य में 10% की कमी होने से अब कितना खरीद सकता है वो निकालना है। क्लियर है, तो दोनों का हमने निकाल लिया, ठीक है, दोनों का हमने वैल्यू निकाल लिया। 1116 रुपया में पहले कितना खरीदता था और अब कितना खरीदेगा, तो दोनों निकाल के अब क्या करना है, दोनों को घटाने पर वो 6.2 केजी के बराबर होगा। बाद वाला में पहले वाला घटाएंगे तो 6.2 केजी के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पहले जितना मिलता था और अब जितना मिलता है दोनों का अंतर 6.2। तो अब वाला में इतना था और पहले वाला इतना, दोनों घटा दिए तो 6.2। अब देखिए 1116 × 10 हो गया, ये एलसीएम ले लिए तो x और 9x का एलसीएम 9x हो गया, तो 9x से 9x में भाग देंगे तो एक ऊपर वाला इतना ही रह जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 9, 1116 × 9, तो ये 1116 को बराबर 6.2 दशमलव तोड़े तो 10 हो गया। अब देखिए 1116 इसमें भी है, दोनों कॉमन ले लिए, ये 10 बच गया, इसमें 9 बच गया, 10 - 9/9x बराबर 62/10 हो गया, ठीक है। 62/9x, 62 × 9x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 62 × 9x बराबर कितना हो गया, 1116 × 10, ये देखिए क्लियर है। अब x का कैलकुलेशन करके हमारा निकला 20 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है, चीनी का घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए घटा हुआ मूल्य कितना, 9x/10 ही हमने निकाला था, 9 × x का वैल्यू 20 × 10 बराबर 18 रुपया पर केजी। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो गया लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है कि कर को हमने 10% कम कर दिया, ठीक है। 10% कम करने का क्या मतलब, पहले अगर 100 था तो अब हो गया 90, ठीक है। कह रहा है कि कर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो कह रहा है इस वस्तु के उपभोग में कुल राजस्व अपरिवर्तित होने का क्या मतलब है कि पहले अगर हमको 100 मिलता था तो अब भी 100 ही मिलना चाहिए, तो 90 में कितना बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे तो 100, तो 90 में 10 की वृद्धि हुई है राजस्व में, तो 90 में हम लिखेंगे 90 में 10 की वृद्धि, ठीक है। तो हो जाएगा 90 में 10 की वृद्धि, तो एक में कितना हो जाएगा 10/90 की वृद्धि, और 100 में जो निकलता है उसी को ना परसेंटेज बोलते हैं, तो 10/90 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100/9 बराबर 11.1/9, 11.1/9%, ठीक है। यही कुल वृद्धि हो गई, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत
20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपको उलझाऊ जैसा लगेगा लेकिन हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। ये देखिए, जल कर में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि का क्या मतलब है कि 100 अगर पहले था तो अब 120 हो गया, 20% की वृद्धि का मतलब है। अब पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, तो जो वृद्धि होने के बाद इसको 20% कम करेंगे तो 120 में 20% की 120 में 20% की कमी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 20% की कमी, मतलब 80/100 कर देंगे। 20% ऐसे ही घटाते हैं ना। तो देखिए, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, अब कितना हो जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 96 हो गया, तो क्या हो गया 4% की कमी हो जाएगी। समझ में आ गया, कितना आसान सवाल था। ठीक है, तो आशा है कि सारे सवाल अच्छे से हल कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।